आइए दोस्तों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्जाम में आपको थर्मोडायनेमिक्स का सवाल जरूर मिलेगा। जहां जहां केमिस्ट्री का जिक्र होगा या फिर फिजिक्स का भी बोल लीजिए जिक्र होगा, वहां आपको थर्मोडायनेमिक्स के पक्का ही सवाल मिलेंगे। आइए चर्चाएं करते हैं। आपके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, सारे दूर करेंगे, सारी बातें दूर करेंगे और आराम से समझिएगा। अगर आप समझ रहे हैं, चीजें बहुत आसान हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी, स्टार्ट करते हैं जी। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है? लोगों ने कहा थर्मोडायनेमिक्स होता है फ्लो ऑफ हीट। क्या बोला लोगों ने? लोगों ने बोला फ्लो ऑफ हीट को आप थर्मोडायनेमिक्स बोलते हो। लेकिन एक बात सोचिए, मैं कहता हूं थर्मोडायनेमिक्स फ्लो ऑफ हीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोसेस पढ़ी है, एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ देर में पढ़ डालेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस कहां पढ़ी जाती है? इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो में ही पढ़ी जाती है। और एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो कब पढ़ी जाती है? एट हीट कांस्टेंट। कहां पे? एट हीट कांस्टेंट। मतलब आपने कहा यहां हीट कांस्टेंट है और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं आप फ्लो ऑफ हीट, मतलब फिर तो ये यहां पढ़ी नहीं जानी चाहिए थी। मतलब ये बात कतई सही नहीं है। और दूसरी बात, हीट क्या है? हीट एक एंटिटी नहीं है, हीट प्रोसेस है। जैसे चैप्टर आगे चलेगा समझ में आएगा फ्लो ऑफ हीट क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है जी, इसका मतलब आप फ्लो ऑफ हीट तो इसको नहीं बोल सकते। देखिए, तो बोलेंगे क्या? अब छोटा सा सिनेरियो दिखाता हूं मैं टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का, कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, क्या क्या उसके अंदर आती है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है। ए से क्या बना है जी? ए से मान लीजिए बी है। अगर ए से बी बन रहा है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन होगी, ए से बी बनेगा। ये कौन बताता है? यही बताता है जी थर्मोडायनेमिक्स। यही बताता, कौन बताता है जी? थर्मोडायनेमिक्स। ए से बी बनेगा, कितने टाइम में बनेगा? मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप कुछ भी पढ़िए, वही क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। उसे ही आप काइनेटिक्स का नाम दे देंगे। ठीक है जी, केमिकल काइनेटिक्स। ऐसा भी हो सकता है ए से बी बना, बी से ए बनना चालू हो जाए। इसका मतलब ये प्रोसेस हो जाएगी, ए से बी, बी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है। इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है जी? इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये तीन बातें आई थिंक समझ में आई होंगी। अब अगर दुनिया में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ए से बी नहीं बन रहा है, अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, वजह क्या रही होगी? उसकी वजह रही होगी एनर्जी। क्या रही होगी जी? एनर्जी। एनर्जी कम होगी। आप एनर्जी दे दो, दुनिया की हर रिएक्शन पॉसिबल है। दुनिया की हर रिएक्शन पॉसिबल है, आप एनर्जी दे दो। जैसे आप किसी आदमी को खरीदना चाहते हैं, किसी आदमी पे काम करवाना चाहते हैं, तो आप उसे पैसे दे दो, वो मान जाएगा। थोड़े ज्यादा पैसे दे दो, वो मान जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां पे ए से बी बनेगा, एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा दे दो, अगर प्रोसेस नहीं चल रही है तो प्रोसेस हो जाएगी। दुनिया की हर प्रोसेस हो जाएगी, बस उसे एनर्जी दे दो। ठीक है जी। वो एनर्जी जो दे रहे हैं, वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है? वो एनर्जी क्या हो सकती है? वो एनर्जी थर्मल एनर्जी हो सकती है। क्या हो सकती है जी? वो थर्मल एनर्जी हो सकती है जी। ठीक है जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है जी। ठीक है जी। ये तो जनरल आपको पता ही होगा। मान लीजिए मैं किसी गैस पे बैठ जाऊं, नीचे से गैस ऑन कर लूं, जल जाऊंगा पूरा। या फिर इलेक्ट्रिकल, मैं किसी स्विच में अपनी उंगलियां घुसेड़ दूं, तब भी निपट जाऊंगा। मतलब रिएक्शन तो होगी ही। या फिर और क्या हो सकता है? आप यहां पे क्या पढ़ सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी दे दो उसे। क्या दे दो जी? रिएक्शन को करवाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी दे दो। न्यूक्लियर एनर्जी से भी काम बन जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। आप फोटोकेमिकल एनर्जी दे दो उसे। कौन सी एनर्जी जी? फोटोकेमिकल एनर्जी दे दो, तब भी वो रिएक्शन हो जाएगी।
ठीक है जी, ये कुछ एनर्जीज है, बहुत सारी एनर्जी होती है वैसे रिएक्शन को चलाने के लिए। जनरल स्केल पे मान लीजिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, यही पढ़ लेते हैं, आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी एनर्जी देंगे, किस प्रोसेस का नाम होगा, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी और वही एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, दूसरी से काम चलेगा या नहीं चलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं थर्मल एनर्जी दे रहा हूं, थर्मल एनर्जी दे रहा हूं, तब टॉपिक का नाम क्या है, तब बोला जाता है जी उसको थर्मोडायनेमिक्स। क्या है जी, थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब हमें थर्मोडायनेमिक्स में लिमिट रहना किसके अंडर, थर्मल एनर्जी के अंडर। थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, किसी भी तरह का। देखिए थोड़ी देर में डेफिनेशन इसकी पढ़ डालेंगे। कन्वर्जन देखा हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जहां जिक्र होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होगी, केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी किसमें हुई, इलेक्ट्रिकल में, तो उस इलेक्ट्रिकल वाले को उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस चैप्टर का नाम होता है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जहां पे जिक्र होता है वहां पे होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है जी। जहां पर फोटोकेमिकल एनर्जी का जिक्र हो रहा होगा उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जी फोटो केमिस्ट्री। उसे क्या बोला जाता है जी, उसे बोलेंगे फोटोकेमिस्ट्री। ये था जी छोटा सा सिनेरियो कि आप कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैसे काइनेटिक्स आई, थर्मो कैसे आई, इक्विलिब्रियम कैसे आया, फिर थर्मो के बारे में बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे आई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री। ये डिफरेंट टाइप की आप फिजिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मान लीजिए। वो इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए भी जरूरी था। ठीक है जी। अब हमने कहा है फ्लो ऑफ हीट तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता, तो आप कहेंगे ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ये तो बताओ। आओ अब थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने चलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। आइए देखते हैं, बहुत ही मजेदार चैप्टर है जी, मजा आ जाएगा जी आपको। क्या है थर्मोडायनेमिक्स, आइए देखते हैं क्या है थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ, किसका, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, या फिर इट्स transformations of one form of energy into another form of energy, and its effect on various types of process, कि उसका क्या इफेक्ट होगा, या फिर और इट इज ए साइंस ऑफ इंटरकन्वर्जेंस। ठीक है जी। इट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लिखिए आप यहां पे, क्या लिखिए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ये कहता है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी का इंटरकन्वर्जन पढ़ते हैं, या फिर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना थर्मोडायनेमिक्स है। और उसके इफेक्ट चेक करे जाते हैं वेरियस प्रोसेस पे, अलग अलग प्रोसेस पे उस पर क्या इफेक्ट होगा। या फिर ये साइंस ही है, एक टाइप की साइंस ही मानिए इसे। क्यों माना जाता है, आप थर्मोडायनेमिक्स क्या है, केमिकल इंजीनियर वाले पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर वाले पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, तो ये साइंस है। हर जगह मैं कहता हूं, देखो आप थोड़ी देर में एग्जांपल दूंगा, तो हर जगह आपको ये लगेगा हर जगह थर्मोडायनेमिक्स है। फैन चल रहा थर्मोडायनेमिक्स है, मोटर बाइक चल रही थर्मोडायनेमिक्स है, आप खाना खा रहे पच रहा एनर्जी मिली काम कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है जी।
टाइडल पावर प्लांट चल रहा है वो भी थर्मोडायनेमिक्स है। बताऊंगा कैसे, मतलब आपको ये लगेगा हर जगह थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। तो ये है जी इसकी एनर्जी। अब आपने देखा वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या देखा है जी? वेरियस फॉर्म्स। अब वेरियस फॉर्म्स क्या क्या है, कौन कौन सी वेरियस फॉर्म्स हैं, वो एनर्जी कौन सी हो सकती है, वेरियस फॉर्म्स कौन सी हो सकती है। देखो यहां पे देखते हैं जी कौन कौन सी वेरियस फॉर्म हो सकती है। वो केमिकल एनर्जी हो सकती है। क्या है जी? केमिकल एनर्जी हो सकती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। क्या हो सकती है जी? मैकेनिकल एनर्जी। वो टाइडल एनर्जी हो सकती है। वो वेव एनर्जी हो सकती है। वो फोटोकेमिकल एनर्जी हो सकती है। वो रेडिएशन टाइप की एनर्जी हो सकती है। मतलब डिफरेंट टाइप की एनर्जीज, वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, कोई भी ये जो लिखी हुई हैं वो थर्मल हो सकती है, वो टाइडल एनर्जी हो सकती है, वो वेव एनर्जी की फॉर्म हो सकती है। मतलब वेरियस फॉर्म्स, जितने टाइप की इस यूनिवर्स में एनर्जी है उनका इंटर कन्वर्जन करवाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाना ही क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। अब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्ट हम करवा सकते, कन्वर्जन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी को हम ना तो बना सकते ना खत्म कर सकते। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा एनर्जी के बारे में? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना तो बना सकते ना खत्म कर सकते, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जनरली लोग यहां से बोल देते हैं, यहां से जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स की ऊपर वाली नीचे वाली सारी बातें छोड़ के बस ये बातें देख लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। इसी को बोल दिया जाता है सिंपल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? ये है जी सिंपल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे? अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। देखो एग्जांपल्स की चर्चा करते हैं, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम। देखो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपने खाना खाया। क्या है जी? खाना खाया, खाना खा लिया आपने, ठीक है जी। वो फूड क्या हो सकता है? वो फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, खाने में कुछ भी हो सकता है। उसका क्या होगा? कंबसन होगा जी। क्या होगा जी? उसका कंबसन होगा, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बोल दो सीधा सीधा, उसका कंबसन होगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे एक तो डेफिनेटली पक्का ही एनर्जी मिलेगी, प्लस एक CO2 वगैरह कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है एनर्जी। एनर्जी होगी, एनर्जी आई किससे? ये प्रोसेस से आई है। और ये प्रोसेस कैसी थी? एक केमिकल रिएक्शन थी। क्या है जी? केमिकल रिएक्शन से आई है। तो इसे क्या बोला जाएगा? केमिकल एनर्जी का नाम दे दो। मान लीजिए ये केमिकल एनर्जी आई है, ये केमिकल एनर्जी आई है, ये कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि आप खाना खाओगे, आपके पास एनर्जी आएगी, आप दौड़ोगे, कूदोगे, भागोगे, या कोई चीज उठाओगे, कोई काम करोगे, किसी भी तरीके का काम हो सकता है, वही मैकेनिकल है, मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो भी क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। और ले लो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। मोटरसाइकिल मान लो, मोटरसाइकिल, बाइक मान लो, स्कूटर मान लो, कुछ भी, स्कूटी मान लो, कार मान लो, कुछ भी मान लो। उसमें क्या है? उसमें एक इंजन होता है जी। क्या होता है जी? इंजन। और उसमें क्या डाल दिया जाता है? पेट्रोल डाल दिया जाता है। पेट्रोल क्या है? एक टाइप की केमिकल एनर्जी है। क्या है जी? एक टाइप की एनर्जी है वो भी, ठीक है जी। वो रिएक्शन करवाएगा, वो एक टाइप की एनर्जी है। क्या है जी? वो एक टाइप की एनर्जी है। और वो क्या होगा? वो भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में। अब आपको कैसे पता मैकेनिकल एनर्जी? क्योंकि पहिया घूम रहा है, तेल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, वो पहिया घूमेगा। वो क्या कर रहा है? पेट्रोल एक टाइप की केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन करवाएगा, एक टाइप की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। इसका मतलब ये भी किसका एरिया है? ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है जी? थर्मोडायनेमिक्स है। आई थिंक थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ गई होगी, थर्मोडायनेमिक्स है क्या, पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया होगा। अब गजब की बातें यहाँ पे आएंगी।
आप जब डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं, अब उसकी तरफ जाएंगे, उसमें कमाल की चीजें आएंगी। कमाल है, मतलब देखिए वो बहुत आसान भी है समझने में, लेकिन बात यह है कि उन्हें समझाया नहीं जाता, उन्हें रटवाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज मान लो एग्जांपल ले लो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताई जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में ये बोलेगा इन आ गया तो इंडिपेंडेंट, क्या है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ हीट और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कुछ भी मान लीजिए, यहां पे एक वर्ड बोल देगा। अब आपने कहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन, जो इंडिपेंडेंट हो प्रॉपर्टी। अब आपको हो, मान लीजिए टेम्परेचर ले लो, कुछ भी ले लो, जो डेफिनेशन आएगी मैं बताऊंगा कि क्या लेना चाहिए था आपको। वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, एरिया स्पेस, कुछ भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, उसी मास्टर से दोबारा सवाल पूछना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रॉपर्टी कौन सी, वो कहेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, जो इंडिपेंडेंट हो। मतलब आपको आप इसका नाम ले रहे, वो ये बोल रहा, आप ये बोल रहे, आप वो ये बोल रहा है, मतलब आपको समझाया नहीं जा रहा। इस बात को समझिए। अगर आपको किसी के घर जाना, मान लीजिए रामू के घर जाना है, आप पूछे रामू का घर कहाँ, वो कहेगा श्यामू के सामने। अब श्यामू को कहाँ, रामू के सामने, मतलब साफ है। कौन सा शहर, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कुछ भी नहीं बताया, सीधा सा मतलब है आपको बेवकूफ बनाया गया और आप बेवकूफ बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्सटेंसिव में बताया जाता है, लेकिन ये कोई एरिया नहीं है, ऐसे नहीं बताई जाएगी बातें, हर चीज आपको समझाई जाएगी। मैं कहता हूं एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार या दो बार, जब तक आपको एक बार समझ में नहीं आ जाता, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में, ठीक है जी। आप या ये बोल सकते हैं, आप इस चीज का मुझे कमेंट करके बताएं। ये बोल देता है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या ये बात सही है क्या? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको ये बताना ये बात सही है या गलत है। मतलब एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं क्या, या फिर इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं क्या, ठीक है जी। मतलब ये बात जैसे आपको लग रही सीधी सीधी तो सही नहीं है, सीधी सीधी सही नहीं कह सकते, इसमें कुछ और मामले आएंगे, वो मामले आपको समझने पड़ेंगे तभी आएंगे। ये एक क्या है, क्या ये वर्क है, क्या ये प्रोसेस है, क्या ये एंटिटी है, सारी बातें समझाई जाएंगी आपको, ठीक है जी। ये इंट्रोडक्शन था कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। उसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स कैसी कैसी पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे कि सराउंडिंग क्या है, सिस्टम क्या है, थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या है सिस्टम, क्या है सराउंडिंग, ठीक है जी। आओ, क्या है सिस्टम, क्या है सराउंडिंग। सिस्टम, it is a part of observation, जिस पार्ट में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन ही मान लीजिए, या फिर कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप कंटेनर ले रहे हैं, वो ऑब्जर्वेबल पार्ट है, उस पार्ट को आप ध्यान से देख रहे हैं, उस पार्ट को क्या बोला जाएगा, उसी को बोलते हैं जी सिस्टम, उसी को बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम के बाहर जितना पार्ट बच गया वो रियल में होना चाहिए, वो इमेजिनरी ना हो, उसे क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग। क्या बोला जाएगा जी, सराउंडिंग बोला जाएगा। ये सिस्टम था और ये सराउंडिंग था। ये जस्ट रफली आइडिया है, ठीक है जी। आपके लिए सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा, आपके लिए ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर आप लैब में जाएंगे, आपके लिए ये बिकर ही होगा। क्या होगा, आपकी बातें बिकर तक ही सीमित रहे, टेस्ट ट्यूब मान लो, बिकर मान लो, एक तरीके का वहीं तक सीमित रह जाएंगे, ठीक है जी। बट हम यहां तक लिमिट नहीं रहेंगे, हम बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है जी। कोशिश करेंगे, देखो अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाएंगे। किसके, थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स से नहीं, सभी करके दिखाएंगे। बट अभी तो ऐसी कंडीशन नहीं है, जब थोड़ी कंडीशन हो जाएगी तब सब काम करेंगे, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।